नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया। के लिए होते हैं और इन्हें कई जगह ऐसी जगह रख दिया जाता है जहां ये सीधे आतंकवादी नक्सली आतंकवादियों से टकराते हैं और कहीं न कहीं शहीद भी होते हैं। लेकिन दुख ये होता है कि जब उनको शहीदी का दर्जा वह नहीं मिल पाता जो फोर्स के जवानों को मिलती है, पुलिस विभाग को मिलती है, और उनको जो मुआवजा भी उतना नहीं दिया जाता है। यहाँ तक कि सैलरी इनकी 6,000 से 7,000, 8,000, 9,000 कुछ ऐसे, और 200 रुपया तक भी ये काम करने को मजबूर देखे गए हैं। तो मैं बता दूं कि जिस प्रकार से अभी होमगार्ड विभाग की बात आई है, संविदा कर्मचारियों की बात आई है, अगर एनडीएमसी की बात किया जाए तो एशिया की सबसे बड़ी वह संस्थान है एनडीएमसी, लेकिन यहाँ के टीएमआर आज भी 25 वर्षों से लगातार कार्यरत हैं, लेकिन अभी तक उनको पक्का नहीं हो पाया। तो कहीं न कहीं सरकार के घोषणा पत्र में अगर देखा जाए, जहां भारतीय जनता पार्टी की घोषणा पत्र की बात आती है, वहां जो भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प पत्र के नाम से दिया है, वहीं न्याय पत्र के नाम से अपना इंडिया गठबंधन राहुल गांधी ने भी दिया है। लेकिन इन लोगों के किसी भी दल में एसपीओ, टीएमआर और संविदा कर्मचारियों का नाम तक नहीं है। आखिर क्यों? जब हिंदुस्तान की इतनी बड़ी संख्या कहीं ना कहीं संविदा जैसे, टीएमआर जैसे और होमगार्ड जैसे, और आपको मैं बता दूं कि अभी सिविल डिफेंस की बात थी। सिविल डिफेंस खुद दिल्ली में इतने दिनों से कार्यरत है, लेकिन किसी पार्टी ने इनको अपने घोषणा पत्र में अहमियत नहीं दे पाया है। ये देश के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और मैं तो आपको बताऊं कि मैं आम आदमी सेवा समिति के होने के नाते आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ बता देता हूं कि मैं कल परसों के बीच में ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी को ये ज्ञापन देने का काम करूंगा कि इन लोगों के ऊपर संज्ञान आप कब लेंगे। मेरा तो यहाँ तक मानना है कि अगर जो पार्टी कहीं एसपीओ के लिए अगर जम्मू कश्मीर में अगर अपने घोषणा पत्र में नाम डाल देती, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वह बहुमत की तरफ जाना उसका तय हो जाता। भाई 38,000 फैमिली है, लेकिन वो इन लोगों की नज़र में नहीं है। क्यों नहीं नज़र में है? आप धारा 370 हटाए, 35 से हटाए, भगवान राम को लाए, आपने सब कुछ तो किया, लेकिन इन गरीबों का क्या दोष है? ये बहुत बड़ी बात है। तो आने वाले 1-2 दिन के अंदर ही माननीय गृह मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री को ये ज्ञापन हमारे माध्यम से दिया जाएगा, जो आम आदमी सेवा समिति से है। और मैं अपने एसपीओ और होमगार्ड के साथियों, संविदा के कर्मचारियों, डिफेंस के कर्मचारियों को, तमाम टीएमआर के लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग अपनी एकजुटता, एक मिशन को एक संजोइए, और आप लोग ही आगे बढ़ेंगे। हम तो आपकी आवाज़ को रखने का काम कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, मुझे किसी भी प्रकार से, किसी भी संस्था से, किसी भी व्यक्ति से किसी भी सहयोग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूं। मेरे 2 किलोमीटर के दूरी में पीएमओ दफ्तर है, और वहीं प्रधानमंत्री आवास है, वहीं जंतर मंतर है, संसद मार्ग है। मुझे न कोई भाड़ा लगना है, न कुछ लगना है। मैं अपने आप आपकी लड़ाई लड़ने के लिए आपके संबंधित, आपकी मांगों के संबंधित सभी लेटर माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को देने का काम करता रहूँगा। लेकिन इससे पहले भी कई ऐसे नेता आए, उनकी आवाज़ उठाई, गृह मंत्री, राष्ट्रपति, और यहाँ तक कि डीजीपी और गवर्नर साहब जो जम्मू कश्मीर के, वहाँ तक बात पहुँची, लेकिन आज भी वो जीरो पे है। देखिए, ऐसा है कि वो कौन नेता क्या किया, हमको किसी की शिकायत नहीं करनी है, लेकिन उनको कुछ नेताओं ने लोगों से पैसा भी लिया है, वो भी हमें जानकारी है। लेकिन हम उसको नहीं कहेंगे। हम तो खुलेआम पहले कह देते हैं कि हमें किसी भी व्यक्ति से कोई चंदा और सहयोग की कोई आवश्यकता नहीं है। हम आपका लेटर देंगे, वो लेटर की कीमत बहुत ज़्यादा नहीं होती है। ये 100-200 के लेटर होते हैं, 25 से 30 रुपया, 40 रुपया तक रजिस्ट्री हो जाती है। और अगर पैदल चलना होगा तो मात्र 20 मिनट की दूरी पर प्रधानमंत्री आवास को लेटर दिया जा सकता है, महामहिम राष्ट्रपति को लेटर दिया जा सकता है, गवर्नर साहब को लेटर दिया जा सकता है। इसके लिए कोई पैसे की आवश्यकता नहीं है। सुनना है चुनी हुई सरकारों को। आज इलेक्शन है तो सभी दल से हम कह सकते हैं, लेकिन काम वही करेंगे जो वहाँ के लिए चुन के आएंगे, जो सत्ता में होंगे। तो सत्ता तक अपनी आवाज़ रखने के लिए, अपनी बात करने के लिए आपको कोई पैसे की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम कह रहे हैं कि हमें किसी प्रकार का चंदा सहयोग की कोई आवश्यकता नहीं होगी।
जाते जाते क्या कहेंगे जम्मू कश्मीर के सभी एसपीओ भाई? जम्मू कश्मीर के सभी एसपीओ भाइयों से ये मेरा निवेदन है कि आप अपना आवाज़ को बुलंद करिए और जम्मू कश्मीर के हर राजनीतिक दलों तक ये आवाज़ पहुँचे। इसलिए जो भी आपके चैनल पे आपकी खबरें जाती हैं, जो आपके सहयोग कर रहे हैं खुले मन से, उनका सहयोग आप भी कीजिए कि उनके चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी आवाज़ बुलंद हो सके। नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया।